सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली की सरकार के वो दंगाई मंत्री जिन पे केस चला था दिल्ली में दंगा उकसाने का, वो भी संस्कृति मंत्री हैं, दुर्भाग्य है दिल्ली का, कपिल मिश्रा मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण की बात होती है। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, संविधान को बदल देने की बात होती है। उसमें बात होती है कि मुसलमानों को मार पीट कर कैसे भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए। और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। मोदी सरकार का संस्कृति मंत्रालय 63 लाख रुपया, जो कि इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, 63 लाख रुपया ऐसे सांप्रदायिक संगठन को सशक्त बनाने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ समाज में दुर्भावना भरने के लिए देश की सरकार, मोदी जी की सरकार पैसा दे रही है। अब तो फ्रिंज एलिमेंट्स की भी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार स्वयं कर रही है। और मुझे बताना होगा कि ये सनातन संस्था गोवा का एक संगठन है जिस पर कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या की। तो अब मैं सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नारे लगे हों कि भारत तेरे अब्बू की जागीर नहीं है, जहां नारे लगे हों कि ये हम बनाम वो की लड़ाई है, जहां नारे लगे हों कि संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर नारे लगे हों कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन से भगाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सरकार ने 63 लाख रुपए क्यों दिए? मैं जानना चाहती हूं, क्या मोदी जी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सरकारी पैसे से तार तार करना चाहते हैं? क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को और सशक्त करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की अनेकता में एकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं? और ये सवाल पूछ जरूर मोदी जी से रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके लिए बेमानी है। और इसलिए बेमानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को तो गले लगाएंगे, पर देश के मुसलमान को कपड़ों से पहचान जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करेंगे। जब मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो मोहम्मद सामी को भाई बना लेंगे, और जब हिंदुओं को भड़काना होगा तो हर चुनावी भाषण में मुसलमान को घुसपैठिया बताएंगे।